कंपोनेंट का। जैसे आपके एग्जाम में आए कि एक सदिश आर है, एक वेक्टर है आर, हाँ, और इसके दो घटक है, मतलब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट है इसका ए, वो ए से अल्फा कोण बना रहा है, मतलब ए जो है आर से अल्फा कोण बना रहा है, और एक घटक है बी, और ये जो बी है ये बी से कुछ और कोण बना रहा है, मान लीजिए बीटा। तो ये बताइए आर को जब आप ए में तोड़ेंगे और बी में तोड़ेंगे, जो कि आर की दिशा से कुछ कोण बना रहा होगा, अल्फा और बीटा। सवाल मेरा पहले ये है, बेसिक बात करते हैं कि क्या किसी सदिश को अगर तोड़े दो वेक्टर में, दो में, हाँ बोलोगे, तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल है? मतलब अगर मुझे किसी वेक्टर को दो घटक में तोड़ना है तो वो दो घटक संख्या में कितने हो सकते हैं? सिर्फ दो ही हो सकते हैं, ए और बी। कोण आप बदल सकते हैं, अल्फा बीटा की कोण जो आप बदल सकते हैं, ये सिर्फ दो ही वेक्टर पॉसिबल है, या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है, सी और डी भी पॉसिबल है अलग कोण पर, और उसको और भी पॉसिबल है। ऐसा कई पेयर पॉसिबल है कि एक से ये दो ही कोण, सिर्फ दो ही पॉसिबल है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, बताइए सब लोग बोलिए, क्या सवाल समझे? नहीं। चलिए ऐसे सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 की नोट है और उसको आपको दो नोट में तोड़ना है, और हर संख्या की नोट अवेलेबल है। नॉर्मली 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 की नोट, 20 की नोट, ये होती है ना। आप ये मान लीजिए कि हर दशमलव की रुपया भी पॉसिबल है। अब आप बताइए 100 रुपए का दो टुकड़ा करना है, हाँ क्या क्या है? 50-50 भी है, 99 और 1 भी है, 99.9 और 0.1 भी है, 53 और 37 भी है, नहीं 53 और 47, हाँ या ना? तो कितने पेयर पॉसिबल है? बहुत सारे, दो दो के बहुत जोड़े पॉसिबल है ना। ऐसे ही इस आर का अगर आप दो वेक्टर में वियोजन करेंगे तो आने वाले घटकों की संख्या, घटक मतलब जो तोड़ने बनते हैं उसे घटक बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े। तो ऐसे दो दो में कितने टुकड़े पॉसिबल है? लेकिन अगर ये कोड आप फिक्स कर देंगे अल्फा कोड पर ही, बीटा कोड पर ही, तब तो ए और बी दो ही लोग आएंगे। कोड बदल देंगे, जैसे आप सुनिए 50 की आपने दो नोट ली, तो दोनों 50 रुपए बराबर है, तो अब ये एक ही केस है। अब एक ज्यादा कर दीजिए, कम कर दीजिए, 60 और 40, तो एक पैसा ज्यादा हो गया, एक पैसा कम हो गया, अब दोनों के बीच में अंतर 20 हो गया, तो कोड वो बदल जाएगा। जैसे जैसे उनकी वैल्यू बदलेगी उनके बीच का कोड भी बदलेगा। तो ऐसे पहली बात जानिए, इनफाइनाइट पॉसिबल केस है, हाँ या ना? ये समझे? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसी सदिश का दो दी गई दिशाओं में वियोजन, मतलब हाउ टू ब्रेक ए वेक्टर इन गिवन टू डायरेक्शंस। और ये बहुत आसान है, और इसको आप पढ़े भी हैं लेकिन आपको पता नहीं। सुनिए, क्या आप समांतर चतुर्भुज का नियम जानते हैं? अगर आपको दो सदिश दिए हो ए और बी, तो उसकी हेल्प से आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट आता है वो आर होता है, हाँ या ना? अब आप ये बताइए, आर जो है वो ए और बी का सम है, और आर जो है ए से अल्फा एंगल बना रहा है, बी से बीटा। तो आप क्या बोलते हैं कि ए और बी का जोड़ आर है? ए और बी का जोड़ आर है। अच्छा बताइए, अगर आपने 100 की दो नोट कराई, 50-50, और उसको जोड़ा तो 100 ही तो आएगा। तो ऐसे समझिए कि इसको और इसको आपने तोड़ने के बाद अगर जोड़ दिया तो फिर से वही आ जाएगा। तो हम इसको तोड़ने की तरह से ना पढ़कर जोड़ने की तरह से पढ़ लेंगे, वो हमारे लिए आसान है। नहीं समझे? देखते हैं कितना समझे, आप लोग कितना याद है। चलिए बताइए, क्या ये आपको जो चतुर्भुज बनाए हैं ये समझ में आ रहा है? थोड़ा साफ सुथरा बना दे रहा है, ध्यान सुनिए। देखिए, मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज का नियम केवल जोड़ना ही नहीं है, वो तोड़ना भी है, अगर आप समझे तो। बोलो भाई। चलिए मुझे बताइएगा जो जो पूछेंगे। ये आर है, ये आपको बीटा दिया है, ये अल्फा दिया है, ये ए है, ये बी है। अच्छा जरा कुछ कोड बताइए मुझे, ये वाला कोड अल्फा है, ये बीटा है, ये वाला कोड बताइए। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वाला बताइए। भैया ये समांतर है इसके, और ये तिरछी रेखा काट रही है, ये वाली लाइन काट रही है, ये समांतर है, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो, हाँ है ना? और ये वाला कोण कितना होगा?
इसका इसका और इसका योग कितना होगा 180। तो ये वाला जो कोड होगा वो होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। सहमत? इस भुजा की लंबाई बताइए आर, इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए। अब मुझे बताइए आपको क्या पता है? आपको आर पता है कि ए पता है कि बी पता है? नहीं। आपको क्या दिया रहेगा सवाल में? सुनिए, एक 10 न्यूटन का बल यानी आर जो परिणामी है वो पता है, उसको 30 अंश और 45 अंश की दिशाओं में तोड़िए तो आपको अल्फा बीटा पता रहेगा, आर पता रहेगा, ए आपको ज्ञात करना है और बी आपको ज्ञात। और इसके पहले आप क्या पढ़े थे? ए बी आपको ज्ञात था, अल्फा बीटा आपको ज्ञात था। अल्फा बीटा का जोड़ कितना था? थीटा, पूरा कोड। और आप आर निकालते थे तो आर आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। अब आपको क्या पता है? आर, और उसका रिवर्स ए और बी आपको पता करना है। और बहुत आसान है क्या? नहीं नहीं, बहुत आसान है क्या? सुनिए, त्रिभुज 1 2 3 दिखाई दे रहा है। कोई जरूरत ना कि हम ABCD लिखें, संख्या लिख रहे हैं 1 2 3। क्या ये त्रिभुज है? तो एक प्रमेय होती है ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ, या उसको आप साइन रूल भी बोलते हैं। क्या होती है? सुनिए, किसी त्रिभुज में किसी भुजा और उसके सामने वाले कोण का साइन का अनुपात नियत होता है। फिर सुनिए, किसी त्रिभुज में किसी भुजा, जैसे एक भुजा हो गई, अपान उसके सामने वाला कोण, ए के सामने कौन सा कोण है? बीटा, तो ए अपान साइन बीटा बराबर ये वाली भुजा कितनी है? ये वाली भुजा कितनी है? बी, तो बी अपान साइन अल्फा, बी अपान अल्फा नहीं साइन अल्फा, उसका साइन लेना है, इज इक्वल टू आर अपान आर। ये है, इसके सामने वाला कोण कितना है? और सब लोग जान रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां क्या बचा? ए अपान साइन बीटा। बोलो बराबर, इसको मत लिखिए, इसको लिखिए, सब बराबर है तो इसके बराबर हुआ ना आर अपान साइन, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये समझे? अब ए आपको निकालना, साइन बीटा यहां भेज दीजिए, तो ए कितना आया? आर साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ऐसे बी निकालिए, बी बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा आर साइन अल्फा। सहमत? अपॉन, ये समझ में आया? ये बी आ गया, ये ए आ गया। अब सुनिए, आपके लिए और आसान काम कर दे रहे हैं, जरा ए की वैल्यू पढ़िए, बी की वैल्यू पढ़िए। ये बताइए ए और बी में दोनों में क्या हमेशा है? आर दोनों में है, साइन अल्फा बीटा दोनों में है। तो जब आप ए निकालेंगे, ध्यान सुनिए, जब आप अल्फा वाली दिशा में जो घटक है वो ए है, तो अल्फा ना लिख के बीटा लिखेंगे, आर साइन बीटा। जिस दिशा में, मान लीजिए कोण 30 है और ये 45 है, तो जब आप 30 की दिशा में घटक निकालेंगे तो 45 यहां लिखेंगे, और जब आप 45 वहां निकालेंगे तो यहां 30 लिखेंगे। ए निकालने के लिए अल्फा ने लिख के बीटा लिखेंगे, बी निकालने के लिए बीटा ने लिख के अल्फा लिखेंगे। नहीं समझे? पक्का? और नीचे दोनों साइन ऑफ दोनों का जोड़, और ये आर तो दोनों में रहेगा। पक्का समझ गया? हाँ, लिख लीजिए।